गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ MRY स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। कल हमने एम्प्लॉयमेंट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे और इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ाया था थोड़ा हमने एम्प्लॉयमेंट का। आज हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। ये वाला जो टॉपिक है हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको मैंने मार्क कर दिया। आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड में जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इसी में से बन सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉयमेंट में कितने लोगों का पार्टिसिपेशन है। ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन पढ़ रहे हैं। किसका? एम्प्लॉयमेंट का, कि हमारे इंडिया में पीपल का एम्प्लॉयमेंट कैसे है, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, रूरल का भी और अर्बन का भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो ये पता कैसे लगाया जाता है कि पार्टिसिपेशन कितना है। देखो ये स्टैटिकल डाटा के थ्रू पता लगाया जाता है। अब हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट में वो स्टैटिकल डाटा से ही पढ़ेंगे, स्टैटिकल डाटा से ही समझेंगे, जिससे कि हमें क्या है कि उससे एक समझ आ जाएगी और उन्हीं के बेसिस पर हम थ्योरेटिकल आंसर्स उसमें लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारे पास डाटा होता है, डाटा के जरिए हम कुछ भी सिचुएशन हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम उसी सिचुएशन को हम पता लगाएंगे। देखो सबसे पहली चीज तो पार्टिसिपेशन पता कैसे लगाया जाता है। देखो एक फॉर्मूला होता है जो स्टैटिकल, हमारी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो एक स्टैटिकल डाटा यूज करती है, उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? इट इज यूज्ड टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। ये क्या शो करती है? ये शो करती है हमारी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। किसी भी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को शो करने वाला एक रेशियो होता है, उसको बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो का जो टोटल, जो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स का मतलब आप समझ गए। वर्कर्स कल हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी, उसमें से आप देख लीजिए। ठीक है, उसमें से वर्कर की आपको मीनिंग पता चल जाएगी, कौन वर्कर होते हैं। और टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब तो पता है, किसी भी एरिया में जितने लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर जितने भी पीपल रहते हैं वो उसकी टोटल पॉपुलेशन होती है। उससे डिवाइड करते हैं इनटू 100 जब हम करते हैं तो हमारे पास वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पर निकल के आ जाता है। अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो किस चीज में यूजफुल है हमारा? इट इज यूजफुल इन नोइंग द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। गुड और सर्विसेज का जो प्रोपोर्शन होता है उसको जानने के लिए, किसी भी पॉपुलेशन की गुड और सर्विसेज का जो प्रोपोर्शन होता है कि कितना कहाँ से आ रहा, किस पॉपुलेशन से, अर्बन की पॉपुलेशन से कि रूरल की पॉपुलेशन से, मेल पॉपुलेशन के फीमेल पॉपुलेशन से, कितना गुड एंड सर्विसेज में प्रोपोर्शन आ रहा है, वो किससे पता लगाया जाता है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो से पता लगाया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद if it is higher then that means the participation of people is greater। अगर ये ज्यादा होता है, मतलब कि जब ये निकाला जाता है ये ज्यादा होता है, तब ये पता लगाया जाता है कि जो पार्टिसिपेशन है पीपल का वो क्या है? वो ग्रेटर है। लेकिन if it is lower that means very high proportion of population is not involved directly in economic activities। अगर ये लोअर निकलता है तो इसका मतलब ये पाया जाता है कि जो पॉपुलेशन में से जो ज्यादा पोर्शन है वो किसमें इन्वॉल्व नहीं है? डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है स्टैटिकल डाटा, जिसकी मदद से हम अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझेंगे इससे, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार हम इस टेबल को समझ लेते हैं कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है पीपल का एम्प्लॉयमेंट में, उसमें जो डाटा है हमारे पास दिया है स्टैटिकल डाटा, उसकी मदद से हम समझ लेते हैं। देखो ये स्टैटिकल डाटा जो है हमारा वो 2018 का स्टैटिकल डाटा है, और इससे हम जो वर्कफोर्स है या फिर जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है वो हम पहले तो जेंडर वाइज समझेंगे, फिर उसके बाद हम
जो हमारा एरिया वाइज है, रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, वो कैसा है, और फिर हम टोटल से समझेंगे, और फिर इसके बाद हम रीजन पढ़ेंगे कि वो ऐसा क्यों है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो मेल पॉपुलेशन जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो होता है हमारा, उसमें 52.1% उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जबकि हमारी जो फीमेल है वो 16.5% पॉपुलेशन 16.5% जो है हमारा वो रेशियो यहाँ पर शो करती है। अब ऐसा क्यों है मेल और फीमेल में, यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी है, ये हमारे सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। इसीलिए जो फीमेल का जो रेशियो है वो कम है इन कंपेयर टू मेल। ठीक है, अभी भी फीमेल जो अर्बन एरियाज में, अगर हम अर्बन एरियाज का देखें तो हमारा 14.2 दिखाएगा और रूरल में ज्यादा दिखाएगा। इसीलिए यहाँ पर ऐसा डिफरेंस क्यों है, क्योंकि अर्बन में क्या होता है कि जो मेल पॉपुलेशन होती है वो जॉब करती है, तो जो फीमेल होती है वो उसको जॉब करना इतना जरूरी नहीं समझते लोग, इसीलिए वहाँ का जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है वो कम है इन कंपेयर टू रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या है कि वहां पर जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो ठीक नहीं होती, इसीलिए जो घर का हर एक व्यक्ति, जो हाउस होल्ड का एक एक व्यक्ति जो होता है उसको काम करना पड़ता है, इसीलिए रूरल एरिया में वर्कफोर्स जो है फीमेल का ज्यादा होता है। अब हम मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या है, रूरल एरिया में 51.7 है और अर्बन में 53.0 है। इसी वजह से जो रूरल एरिया का जो मेल पॉपुलेशन जो है वो कम है वर्किंग में, और अर्बन का यहाँ पर ज्यादा है। अगर हम देखें तो फीमेल और मेल में, इन दोनों में अपोजिट या फिर इनवर्स रिलेशनशिप हमें यहाँ पर दिखाता है। अब हम टोटल की बात करते हैं तो टोटल हमारा 34.7%, मतलब कि 35% ही हमारा क्या है वर्किंग पॉपुलेशन है पूरे 100% में से। तो आप देख सकते हैं कितना कम है हमारा वर्किंग पॉपुलेशन। ठीक है, और उस वर्किंग पॉपुलेशन में से भी 35% जो है हमारा रूरल से आता है, और हमारा 33.9 मतलब कि 34% हो जाएगा, ये हमारा 34% वो हमारा अर्बन से आता है। तो आप देख सकते हैं ये डिफरेंस इतना ज्यादा क्यों है। इसका डिफरेंस हम पढ़ते हैं कि इसका रीजन क्या है इस इतना ज्यादा डिफरेंस होने का। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इन अर्बन एरियाज द प्रोपोर्शन इज अबाउट 34 क्या, जो हमने जो टोटल निकाला था वो 34 था, जो पिछली मतलब अभी हमने जो टेबल देखी। ठीक है, वेयर एज इन रूरल इंडिया द रेशियो इज अबाउट 35। रूरल में क्या है हमारा जो रेशियो है वो 35 है और अर्बन में हमारा 34 है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में कि ऐसा क्यों है, वाई इज सच अ डिफरेंस, कि रूरल में ज्यादा है और अर्बन में कम है इससे। ठीक है, तो उसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन पॉइंट्स को आपको अगर आपको लिखना हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो सबसे पहली चीज तो पीपल इन रूरल एरिया हैव लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न अ हायर इनकम एंड पार्टिसिपेट मोर इन द एम्प्लॉयमेंट मार्केट। पीपल जो है रूरल एरिया में उनके पास क्या होता है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट में जो होगी, जो मतलब जो उनका पार्टिसिपेशन होगा वो एम्प्लॉयमेंट में कम होगा, और इसी वजह से उनके पास सिर्फ एक ही सोर्स बचता है, वो होता है प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में जो सोर्स आता है हमारा एग्रीकल्चर, वही सोर्स उनके पास बचता है जिसको उनको करना पड़ता है बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज हमारा यहाँ पर एक फैक्टर बनता है जिसकी वजह से उनको करना पड़ता है। अब वो प्राइमरी सोर्स है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारा ऐसे लोग मतलब जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं वो उसमें सब उसमें ही काम करेंगे। ठीक है, अब अनस्किल्ड क्यों होते हैं, मैनी डू नॉट गो टू स्कूल कॉलेजेस एंड अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इवन इफ सम गो दे डिसकंटिन्यू इन द मिडिल एंड ज्वाइन वर्क। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा था जो हमारा चैप्टर निकल गया अभी, एजुकेशन जो सेक्टर पढ़ा था हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, उसमें क्या था कि जो रूरल का जो एरिया था वहां पर ये बहुत ज्यादा कम होती है एजुकेशन वगैरह सब चीजें। तो इस वजह से क्या होता है, वो लोगों का पार्टिसिपेशन किस में लग जाता है, वर्क फोर्स में लग जाता है, और वो लोग क्या करने लगते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं उनमें वो काम करने लगते हैं। इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटीज का जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा है, और उसी वजह से रूरल का जो वर्क फोर्स है वो ज्यादा है।
अब बात करते हैं अर्बन की। तो अर्बन एरियाज आर कंसिडरेबल सेक्शन इन एबल टू स्टडी इन वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अर्बन में क्या है, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, इसीलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अच्छी एजुकेशन लेते हैं लोग। लेकिन वहां पर क्या होता है, अर्बन पीपल है वेराइटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागने लगते हैं, किसी एक अपॉर्चुनिटी पर नहीं रुकते, हम जॉब चेंज करते जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम है, यहाँ पर जो रोजगार है वो कम है। लेकिन जितना भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है वो अर्बन से ही ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर अच्छी अच्छी फैसिलिटीज है, यहाँ पर सब चीजें, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है, इसीलिए अर्बन में यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम इसके बाद अगला टॉपिक समझते हैं। ठीक है, क्या है हमारा अगला टॉपिक, देख अब हम लोग सेक्टर वाइज डिफाइन करते हैं कि क्या सेक्टर वाइज क्या क्या हमारा कितना कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, कैसे डिफरेंट है हमारे हर सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जितने भी हमारी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज, जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी सी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं सोशल साइंस में कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज में वो आती है हमारी एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी सर्विस सेक्टर में हमारा ट्रेड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। ठीक है, ये हमारे तीनों सेक्टर है, हमने अच्छी तरीके से इनको पढ़ा है। अब हम इस सेक्टर में समझेंगे कि हमारा जो वर्क फोर्स है वो कौन से कितने सेक्टर में हमारा है। देखो, प्राइमरी सेक्टर जो है हमारा वो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है फॉर वर्कर्स, इसीलिए जो रूरल एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन, जो वर्क फोर्स है हमारा, वो सबसे ज्यादा है, अर्बन से भी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा 24% आता है, और टर्शरी की बात करते हैं तो 31% आता है हमारा यहाँ पर वर्क फोर्स। इसका मतलब 55% तो सेकेंडरी और टर्शरी में से आ गया हमारा, लेकिन जो बचा 45% है हमारा वो पूरा प्राइमरी सेक्टर में से आ रहा है, तो सबसे ज्यादा है उसमें। अब हम एक स्टैटिकल टेबल के मदद से समझते हैं कि कैसे इनमें डिफरेंस है और क्यों है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर की अगर हम रूरल एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा आता है 59.8%। रीजन आपको बता दिया कि इतनी ज्यादा एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं होती, तो लोगों को प्राइमरी एक्टिविटीज में ही जाना पड़ता है काम करने। ठीक है, मतलब कि पूरा घर का घर ही काम कर रहा है उसमें, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं होती अच्छी। उसके बाद अर्बन की अगर हम बात करते हैं तो 6.6% जो है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज में है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई 1991 में, या फिर हमारे उससे पहले अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान्स आए हमारे, हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा था, तो उसमें क्या देखा था हमने कि जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी उससे अब लोग कहाँ आने लगे थे, इंडस्ट्रीज में आने लगे थे, तो वही यहाँ पे हो रहा था। इसलिए जो अर्बन का जितना भी पार्ट था 6.6% जो है हमारा प्राइमरी में है, तो वो यहाँ से कहाँ आ गया, सेकेंडरी में आ गया 34.3%। इसीलिए जो सेकेंडरी सेक्टर है वो रूरल में कम है, अर्बन में ज्यादा है। उसी तरह अगर हम टर्शियरी सेक्टर को देखते हैं तो 19.8 हमारा यहाँ पर है, और सबसे ज्यादा जो है टर्शियरी जो पार्ट हमारा वो अर्बन में है। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द एजुकेशनल फैसिलिटीज एट द यूनिवर्सिटी लेवल। यूनिवर्सिटी लेवल तक की यहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, हर तरीके की तकनीकी सीख यहाँ पर स्किल एंड डेवलपमेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर टर्शियरी सेक्टर में क्या है, सबसे ज्यादा पार्ट है। उसके बाद अगर हम मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन का यहाँ पर डिफरेंस करते हैं तो मेल पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा वर्क करती है हमारी, किसमें, अगर हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा जो है फीमेल वर्क करती है हमारी 57.1%। ठीक है, ये रूरल अर्बन दोनों की मिक्स है। ठीक है, और हमारे मेल जो है वो सबसे कम, मतलब उनसे कम करते हैं 14.7, बिकॉज वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा है। उसी तरह का अगर हम देखें तो मेल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में कम है, जबकि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा वर्क करते हैं मेल।
और फीमेल की बात करें तो फीमेल हमारी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में कम है। ये रीजन बन सकता है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह से, सोशल बैकवर्डनेस की वजह से और साथ ही साथ एजुकेशनल नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है। अगर हम टोटल की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर हमारा 44.6 मतलब कि 45% हमारा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन करता है और हमारा जो 24.4% है या फिर 24% कह सकते हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटीज और टर्शरी एक्टिविटीज में 31% हमारा यहाँ पर वर्क फोर्स कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है वर्क फोर्स। ग्रोथ एंड चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट में क्या ग्रोथ हुई या क्या चेंज आया हमारा प्री इंडिपेंडेंस से या इंडिपेंडेंस के बाद, या फिर उसके बाद जो सिनेरियो रहा हमारा, जो इन्वायरमेंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रहा हमारा, उसमें क्या क्या चेंज आया। तो वो सबसे पहली चीज तो इंडिकेटर्स हैं जो दो जो डेवलपमेंट को शो करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है हमारा जीडीपी, जो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि हर सेक्टर में जीडीपी का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। हर सेक्टर में मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, फिर उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूशन है, शुरुआत से हम पढ़ते आ रहे हैं। चाहे फिर वो पॉवर्टी हो हमारा, फिर वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो, या फिर वो हमारा कौन सा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट हो, उसमें जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो इस चैप्टर में हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दूसरा हमारा इंडिकेटर आता है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है, हमारा जो शुरुआत में जब 1950 टू 2010 का जब हम सिनेरियो देखते हैं उसके बीच में जीडीपी ऑफ इंडिया ग्रो पॉजिटिवली। जीडीपी जो थी इंडिया की वो पॉजिटिवली ग्रो कर रही थी एंड वाज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है हमारी वो शुरुआत में बहुत ज्यादा कम रही। अगर हम 1950 की बात करते हैं, जब से हमारे 5 ईयर प्लान्स बने, जब से हमारी जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट थी वो बहुत कम थी, वो थी हमारी 2%। बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता था, तो जीडीपी में जो था हमारा एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन कम रहता था। इस वजह से अब जब एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा तो उससे क्या होगा, आउटपुट लेवल घट जाएगा। अब जब आउटपुट लेवल घट जाएगा एकदम से, तो जीडीपी में क्या आ जाएगा, फ्लक्चुएशन आ जाएगा बहुत खतरनाक। इससे क्या होगा कि अगर जीडीपी बढ़ रही होगी तो हाल डिक्लाइन होने लगेगी। इसी वजह से क्या होगा कि जीडीपी में फ्लक्चुएशन आ जाएगा। और एक समय ऐसा है कि 1990s में एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हो गया। फिर गवर्नमेंट, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी हमारी, उसने एक एम बनाया। उसने एम क्या बनाया, उसने एम ये बनाया कि रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। अब ये जो एम्प्लॉयमेंट में जो डिक्लाइन हुआ था हमारा, वो किसकी वजह से हुआ था, क्योंकि जो लोग थे वो हमारे किस पे आश्रित थे, प्राइमरी एक्टिविटीज पे थे। इस वजह से उन लोगों को सेकेंडरी और टर्शरी या सर्विस सेक्टर में लाने के लिए उनको क्या करना था, उनको एक एम बनाना था कि रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं उनको हटाना। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ कि जो प्राइमरी सेक्टर का अगर हम देखते हैं तो 1973 में क्या हुआ, 74% हमारा कंट्रीब्यूशन था किससे, प्राइमरी सेक्टर से, जो कि 2011-12 में हमारा 50% हो गया और फिर ये निरंतर घटता चला गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो 1972-73 में 11% हमारा सेकेंडरी सेक्टर था, जो कि 2011 में 24 हो गया, और वहीं 15% था तो वो टर्शरी सेक्टर 15% था तो वो 27% यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में भी बढ़ोतरी हुई और टर्शरी सेक्टर में भी बढ़ोतरी हुई। अब गवर्नमेंट एक चीज और चला रही है, वो है हमारा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ये जो हमारा जो सिनेरियो बदला वो गवर्नमेंट ने किस वेपन के जरिए बदला, या वेपन कह सकते हैं या फिर आप मेजर कह सकते हैं गवर्नमेंट का, वो था हमारा कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। जितने भी रेगुलर सेक्टर मतलब जितने भी परमानेंट पीएसयूज थे हमारे, उनको क्या कर दिया, उनको प्राइवेट कर दिया कुछ पीएसयूज को, जिससे कि क्या हो सके, उसमें कैजुअल वर्कर्स आ सके, जिससे कि जो रेगुलर वर्कर्स हैं, रेगुलर वर्कर्स क्या करेंगे, रेगुलर वर्कर्स काम नहीं करेंगे ढंग से, कैजुअल वर्कर्स करेंगे।
ठीक है, क्योंकि उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहिए। जैसे सिक्योरिटी गवर्नमेंट वो नहीं देंगे, उनको खुद अपनी जॉब सिक्योरिटी कैसे रखना पड़ेगी, काम करके अच्छी तरीके से। इसलिए उन्होंने कहा कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कर दो, जिससे क्या होगा कि लोग अपना जिम्मेदारी से काम करेंगे और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्योंकि अब जो पीरियड आ रहा है हमारा, वो कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स वाला आ रहा है। अब ये कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो। पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वर्कर्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी पीपल हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड से रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड से वो कहां पर आ रहे हैं, वो कैजुअल वर्कर्स में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको ज्यादा इनिशिएशन कर रही है। अब जितनी भी जो प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हो गया है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ गई हैं एम्प्लॉयमेंट में, इसीलिए कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स हमारा प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ पर कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स होने लगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्रोथ, चेंज एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि कैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट का ग्रोथ करी हमारी इंडिया ने, कैसे एम बनाया। ठीक है, वो हमने इसमें समझ लिया। ठीक है, इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।